हेलो एवरीवन, आज हम संगत अवस्थाओं का नियम और समानित अवस्था समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संगत अवस्था के नियम के पहले में हम क्या बात करते हैं कि जो वान डेर वाल जो साइंटिस्ट थे उन्हें ताप, दाब और आयतन को उनकी संगत क्रांतिक ताप यानी कि ताप जो कोई गैस है उसकी ताप को हम यदि क्रांतिक ताप से डिवाइड करते हैं और दाब है उसको क्रांतिक दाब से डिवाइड करते हैं और उसके जो आयतन है उसको क्रांतिक आयतन से यदि डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो हमारे पास जो नए चरांक वेरिएबल प्राप्त होते हैं। तो ताप को यदि हम क्रांतिक ताप से डिवाइड करते हैं तो उसको समानित ताप या रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहा जाता है और यदि दाब को हम क्रांतिक दाब से डिवाइड करते हैं तो उसको हम रिड्यूस्ड दाब यानी कि समानित दाब कहा जाता है। और यदि आयतन किसी गैस के आयतन को उसके क्रांतिक आयतन से यदि डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो उसको समानित आयतन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किसी गैस एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण, जो कि हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। तो एक मोल गैस के लिए जो वान डेर वाल समीकरण होती है वो P + A/V² इंटू V - B बराबर RT ये होती है। अब क्या है कि हम जानते हैं, जो हमने पहले भी जो पढ़े हैं कि जो PC, VC और TC के टर्म में जो A, B और R का मान क्या होता है। तो A का मान होता है A बराबर 3PCVC² और B का मान होता है VC/3 और R का मान होता है 8PCVC/3TC। अब ये जो तीनों मान है वो हम इस वान डेर वाल समीकरण में रखेंगे 2.52, 2.53 और 2.54 से। तो A, B और R तीनों के मान इस समीकरण में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या आता है, तो ये आया P + A/V² था। A किस का हमने A की वैल्यू रख दी 3PCVC²। तो ये हो गया। V - B होता है, B की वैल्यू हमने रख दी VC/3 और आगे होता है RT। R का मान था 8/3PCVC/TC। तो ये तीनों मान हमने इस समीकरण में रख दिए। अब क्या करते हैं कि इसको दोनों ओर से PCVC से भाग देंगे। PCVC से भाग देंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये जो पहले वाला टर्म है, मतलब जो LHS है उसमें दो टर्म है और दो टर्म है तो एक में PC से डिवाइड कर देंगे, दूसरे में VC से कर देंगे और दूसरा RHS है वो PCVC से यहाँ डिवाइड होगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए अलग अलग कर सकते हैं डिवाइड। और यदि बीच में प्लस होता है, योग होता है, तो दोनों ही PCVC से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ हमने पहले वाले टर्म में हमने PC से डिवाइड किया है, तो पहले वाले टर्म में यदि P में डिवाइड हुआ PC से तो ये अब ये हो गया। और ये जो इसमें 3PCVC² है, इसको हमने PC से डिवाइड किया तो PC कैंसिल हो जाता है और क्या जाता है 3VC²/V² आ गया। ये आया पहला टर्म। और दूसरे वाले जो ये टर्म है उसको VC से डिवाइड करते तो V/VC माइनस और VC/3 था उसको VC से डिवाइड किया तो VC कैंसिल हो जाएगा 1/3 आ गया। और उधर PCVC से डिवाइड किया RHS को तो PCVC तो कैंसिल हो गया 8/3T/TC आ गया। अब आगे क्या करते हैं कि ये जो पहला टर्म है वो एज इट इज रखा है इन्होंने और दूसरे टर्म को क्या किया कि ये जो इसमें RHS में जो 3 नीचे था वो इधर आके मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई होता है तो चूँकि यहाँ भी ये मल्टीप्लाई एक में ही कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एक में मल्टीप्लाई हुआ तो 3V/VC माइनस 3V/VC -1 हो गया क्योंकि एक में ही मल्टीप्लाई हुआ, दोनों में नहीं होंगे। और ये 1/3 ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 3 कैंसिल हो गया, 1 ही रह गया।
अब P/BC को हम क्योंकि ये रिड्यूस्ड प्रेशर है यानी कि समानित दाब है, क्योंकि हम दाब को हम क्रांतिक दाब से डिवाइड करें तो पाई आ रहा है, और VC/V का होल स्क्वायर है, तो ये VC/V क्या है, ये क्रांतिक आयतन है, ये 3/5² आ रहा है, ये फाई क्या है, क्रांतिक आयतन है। और अगले वाले टर्म में 3V/VC, तो ये भी फाई आ रहा है, ये V/VC है, तो ये फाई हो गया। और ये इधर जो RHS में T/TC है, इसको हम थीटा लिखेंगे, ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, तो ये T/TC हो गया। अब पाई, फाई और थीटा, ये जो पाई मैंने बताया रिड्यूस्ड प्रेशर है, समानित दाब है, फाई है वो समानित आयतन है, और ये थीटा है वो समानित टेम्परेचर है, और इनको हम PR, VR और TR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण हमारी जो लास्ट वाली 2.59 है, ये समानित अवस्था समीकरण यानी कि रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। ये एक सामान्य समीकरण है। इस सामान्य समीकरण का मतलब है ये गैस, क्योंकि इसमें ये जो समीकरण है अपने पास 2.59 है, इसमें न तो A का टर्म है न B का टर्म है, जो कि गैस पर डिपेंड है, यानी कि वाटर वाल स्थिरांक नहीं है इसमें। और वाटर वाल स्थिरांक नहीं होने के कारण ये सभी गैसों पर लागू होती है, और इसके अलावा ये द्रवों पर भी लागू होती है। ये समीकरण द्रव और गैस के लिए समान रूप से उपयोगी है, सभी गैसों के लिए उपयोगी है। और इस समीकरण से ये भी पता चलता है कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के समानित ताप और समानित दाब समान हो तो समानित आयतन भी समान होंगे। तो इनको हम इस दशा को मतलब हम ये जब तीनों चीज़ यानी कि समानित ताप, समानित दाब और समानित आयतन यदि किसी दो पदार्थों के समान हो तो उसको हम संगत अवस्थाओं में कहते हैं उन पदार्थ को। और ये जो नियम है वो संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है, यानी कि दो ताप या दाब यदि समानित ताप और समानित दाब समान हो तो समानित आयतन भी समान होगा। ये जो नियम है वो संगत अवस्थाओं का नियम या लॉ ऑफ कोरेस्पोंडिंग स्टेट्स कहा जाता है। अब गैसीय अवस्था, यदि गैस संगत अवस्था में होती है तो उसके तीनों मान समान होते हैं, और ये आदर्श व्यवहार से विचलन भी समान दर्शाएगी। और यदि समानित अवस्था समीकरण का हम प्रत्यक्ष तो कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हम यदि जेड यानी जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, और पाई ये समानित दाब यानी कि रिड्यूस्ड प्रेशर है, P/PC है, इसमें यदि ग्राफ बनाकर खींचते हैं तो सभी पदार्थों का एक जैसा ही वक्र आता है। यहाँ देखिए एथेन के लिए ये जो है एथेन और मीथेन और नाइट्रोजन और प्रोपेन, ये चार चीज़ें हैं। तो अब इनका जैसे ये ग्राफ बनाया है तो वो जैसे एक ही में आ रहा है, ये नीचे जो है वो है प्रोपेन का और इथेन का, वो सेम आ रहा है ग्राफ। उसी प्रकार से ये दूसरे वाले में ये नाइट्रोजन और मीथेन और इथेन इनका वो सेम आ रहा है। ऊपर है वो नाइट्रोजन और मेथेन और प्रोपेन, इनका सेम आ रहा है। तो ये सभी गैसें हैं या सभी पदार्थ, ये इनमें जो ग्राफ यदि बनाते हैं संपीड़िता गुणांक और समानित दाब में तो वो सेम आता है। तो ये इसका उपयोग है। ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम या क्वेश्चंस है, आपकी क्वेरी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।